हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ई कॉमर्स जोन। आज हम बात करने वाले ई कॉमर्स में किसी भी प्रोडक्ट का एक्चुअल प्रॉफिट कैलकुलेशन कैसे करते हैं। मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं जहाँ पे लोग दिखाते हैं कि ये प्रोडक्ट इतने में मिल रहा है और इतने में बिक रहा है। लेकिन क्या ई कॉमर्स इतना आसान है? बिल्कुल नहीं। अगर आप सिर्फ बाइंग प्राइस और सेलिंग प्राइस देखकर प्रोडक्ट सिलेक्ट करोगे तो ज़्यादा चांसेस है कि आप लॉस में जा सकते हो। चलिए एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपने एक प्रोडक्ट 100 रुपये में परचेस करा है और उसको 300 रुपये में सेल कर दिया। अब बहुत लोग सोचते हैं कि 200 रुपये का प्रॉफिट हो गया, लेकिन असली कैलकुलेशन अभी शुरू हुई है। सबसे पहले आती है प्रोडक्ट कॉस्ट, उसके बाद आता है उसका पैकेजिंग कॉस्ट, फिर आते हैं मार्केट प्लेस के चार्जेस एंड कमीशन, उसके बाद आता है शिपिंग कॉस्ट और फिर आता है रिटर्न बफर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ई कॉमर्स में हर ऑर्डर सक्सेसफुल नहीं होता है। उसमें कुछ रिटर्न्स होते हैं, कुछ आरटीओ होती है और कुछ प्रोडक्ट्स डैमेज भी हो जाते हैं। लेकिन अभी भी कैलकुलेशन ख़त्म नहीं हुआ है। एक और कॉस्ट है जिसे बहुत सारे सेलर्स इग्नोर कर देते हैं, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट। मान लीजिए सारे चार्जेस निकलने के बाद आपको लग रहा है कि आपको 50 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, लेकिन अगर उस ऑर्डर को लाने में ही आपको 100 रुपये का एडवर्टाइजिंग कॉस्ट लग गया है तो आप एक्चुअल में प्रॉफिट में नहीं, लॉस में हो। इसी वजह से बहुत सारे सेलर्स सेल्स तो अच्छी कर लेते हैं, लेकिन मंथ के एंड में उन्हें समझ नहीं आता कि पैसा गया कहाँ। इसलिए जब भी कोई प्रोडक्ट सिलेक्ट करो, सिर्फ ये मत देखो कि प्रोडक्ट कितने में मिल रहा है और कितने में बिक रहा है। ये देखो कि सारे एक्सपेंस निकालने के बाद आपके पास कितना प्रॉफिट बच रहा है। क्योंकि ई कॉमर्स में सेल्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्रॉफिट उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ई कॉमर्स में टर्नओवर देखकर इंप्रेस मत होइए, प्रॉफिट देखकर डिसीजन लीजिए। क्योंकि 10 लाख का सेल्स करना इंपॉर्टेंट नहीं है, 10 लाख की सेल्स में कितना प्रॉफिट हुआ है ना, वो इंपॉर्टेंट है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।